अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत से भाई इस तरह से कमेंट्स करते हैं कि आपके लब्बैक वाले कुछ क्यों नहीं कहते। ये जो हुकूमत है इस वक्त, उसका एक वफ़द इसराइल जाके आया और आपके लब्बैक वालों ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जब इमरान ख़ान की बात आती है तो वो बड़े निकल आते हैं, तो इस मसले में उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। तो भाई बिल्कुल उन्होंने कहा है, लेकिन आपने शायद देखा नहीं है। मैं आपको अब दिखाता हूँ। जो कायद है साद साहब, उनका बयान भी आप सुनाऊंगा आपको, और मौलाना फ़ारूकुल हसन साहब जो है वो भी लब्बैक के कायदीन में से है, तो उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले एक बात आपको बताता हूँ भाई, ये कुछ अनासिर जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत से बोले बाले लोग उसमें आ जाते हैं और लब्बैक के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हैं। वो कि ये बात क्यों नहीं सोचते कि लब्बैक वाले मौजूदा हुकूमत का ना पहले हिस्सा थे और ना अब हिस्सा है। ना लब्बैक वाले के किसी पार्टी के साथ मिली हुई है, ना वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं। तो जब इन पार्टियों का वो हिस्सा ही नहीं है, अपने बिलबूते पर वो एक बड़ी जमात बनकर उभरा है, तो फिर इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों? जब वो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं, तो आपको ये क्यों लगा कि वो खामोश है तो हुकूमत की वजह से? इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ का क्या वो पहले नहीं निकल आए थे? तो ये बात आपके जहन में क्यों नहीं आती? ये अगर इन पार्टियों का हिस्सा होते, उनके साथ मिला होते, तो अगर वो फिर खामोश होते, तो आपका जो शक है तो फिर ठीक है, वो शक आपको मतलब आपके लिए वो शक बिल्कुल बन सकता है आपके जहन में। लेकिन जब इन पार्टियों का वो हिस्सा ही नहीं है, तो इस तरह से शक आप क्यों करते हैं? इस तरह से प्रोपेगेंडाज़ में आप क्यों आते हैं? ये बात अपने जहन में रख लेना कि ये जो लब्बैक वाले हैं ना, जब भी कोई गलत काम होगा तो ये ज़रूर बोलेंगे, ये ज़रूर बोलेंगे। ये बात बिला दलील, बग़ैर दलील के अपने जहन में रख लेना, और उसका बिल्कुल आप नतीजा भी देख लेंगे कुछ दिनों में। जब भी कोई मसला होगा, कोई गलत बात होगा, बिल्कुल उसके नताइज आप देखेंगे कि लब्बैक वाले फिर क्या करते हैं। तो आइए फ़िलहाल इस पर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हो कि लब्बैक के जो कायदीन है वो क्या कहते हैं। अभी जो वफ़द इसराइल जाके आया है उसके बारे में ज़रा सुनो, और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको दफ़ा करने के लिए उनको आगे भी शेयर कीजिएगा। इसराइल में मिलकर आया है। अभी कौम की आंखें और किस तरह खोली जाए और कौम को किस तरह बताया जाए कि वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो खबरें चल रही हैं, जिस तरह के इसराइल के अंदर का जो दौरा किया है इनके वफद ने, प्लस उसके कोई 295C के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उस कानून के अंदर भी रद्द-बदल के हवाले से कर रहे हैं। अगर ये वाक़तन ऐसा कर रहे हैं तो इनसे बड़ा नालायक बंदा कोई नहीं, और अगर ये करेंगे तो ये समझ लें कि ये इनकी गलतफहमी है, इमरान बेचारा तो कुछ था नहीं, या ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान की तरह बाकी सारे जो हैं वो शैलिंग शुलिंग देख के चले जाएंगे। इनको निशान इबरत बना दिया जाएगा।